Morning students. Today we are going to start our first class of zoology with first paper, that is type study. Type study, that is starting from Annelida to onwards. Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. So firstly we are going for the Annelida, and in Annelida we are going to start Earthworm. The scientific name of Earthworm is Pheretima, posthuma, and this is the systematic position. Systematic position means phylum, class, order, family, genus and species. Phylum Annelida. Annelida means ring-like grooves. All the member of phylum Annelida having the ring-like grooves. या फिर there is metamatic segmentation. Metamatic segmentation is the repetition of the body parts. A repetition of a single body part is known as metamatic segmentation. Class Oligochaeta, order Terricola, family Megascolidae, genus Pheretima and species posthuma. Now there are several species of earthworm. They occur all over the world and 30 species are found in our country. In the 13 species we are already study about the Pheretima posthuma. स्पीसीज जो होती हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, दोनों ही रीजन में मिलेंगे आपको, नॉर्मल एरिया में भी और आपके टेम्परेट एरिया के अंदर भी मिलती हैं. फेरेटिमा पोस्टुमा जो होता है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और वो किसने दिया है, डॉक्टर KN भैल ने. ठीक है भाई, तो उसको हम स्टडी करेंगे. उसके अलावा भी स्पीसीज होती है जैसे कि हिट्रोकिटिया है, हवायाना भी है. ये भी क्या है आपके अर्थवर्म के डिफरेंट स्पीसीज है जिनको कि हम स्टडी नहीं करेंगे, ओनली हम स्टडी करेंगे फेरेटिमा पोस्टुमा. Now what is a habitat? Habitat means कि वो कहाँ कहाँ पे सर्वाइव करता है, कहाँ कहाँ पे उसका होम है. ठीक है, हैबिटेट यानी कि शेल्टर कहाँ है उसका. द फैमिलियर नेम अर्थवर्म फॉर द एनालिट डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस हैबिचुअली लिव इन द डेफिनेट बरोज इन द मॉइस्ट. ठीक है, ये मेनली कहाँ पे रहते हैं, ये बरोज के अंदर मेनली रहते हैं. सबटेरियन सोइल, ऐसी सोइल जो कि कैसी होती है, गीली सोइल, मॉइस्ट सोइल के अंदर ये मेनली मिलते हैं आपको. ओबियसली दीज आर वेरी कॉमन इन द गार्डन्स. ग्रीन पास्चर है जहाँ पे भी हरियाली आपको दिखती है, उसके नीचे जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, ह्यूमिडिटी होती है उस सोइल के अंदर, तो वहाँ पे मिलते हैं. लोन के अंदर कोई फील्ड हो गया, ठीक है, दे आर रियली इन द एसिडिक एल्कलाइन और द सैंडी सोइल. यहाँ पे ये बहुत ही कम मिलते हैं जहाँ पे क्या हो, pH बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे. ठीक है, और हैवी डे यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है उस एरिया में आपको नहीं मिलते हैं. It prefer to live in the burrow during the day and comes out at night and in the damp cloudy weather. डे के टाइम पे तो ये बरो के अंदर रहते हैं, जैसे कि हैवी डे में आपको ये नहीं दिखेंगे. नाइट के टाइम पे कोल्ड एरिया के अंदर ये आपको नॉर्मली दिखेंगे. नाउ हैबिट्स, मोड ऑफ लिविंग, कि ये कैसे रहते हैं. अर्थवर्म मेक्स इट्स बरो पार्सली बाय पुशिंग इट्स पॉइंटर एंटीरियर एंड एंड पार्सली बाय शकिंग एंड swallowing द अर्थ को स्वेलो करते रहते हैं और शकिंग एक्शन के थ्रू क्या करते हैं, जो एंटीरियर एंड है उसको तो बाहर की तरफ रखेंगे और पोस्टीरियर को बरो के अंदर. बरो इज ऑलमोस्ट वर्टिकल जस्ट लाइक दिस, वर्टिकल पोजीशन पे होती है. एंड फ्यू सेंटीमीटर टू द 40 सेंटीमीटर डीप, क्या हो सकती है वो, फ्यू सेंटीमीटर से और 40 सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ हो सकती है इनसाइड द अर्थ. नाउ एक्टिविटी, अर्थवर्म क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड. द टर्म फॉर द कोल्ड ब्लडेड इज द poikilothermals. These are the cold-blooded and known as poikilothermal and nocturnal, which are active at the night. फीडिंग एक्शन क्या होता है, ये मेनली डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सोइल पे फीड करते हैं. फूड एंड सोइल आर इंजेस्टेड बाय द सकिंग एक्शन. जो एंटीरियर एंड है उसके थ्रू, सकिंग एक्शन के थ्रू स्वैलो करते रहते हैं जस्ट लाइक दैट अर्थ को. एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल आर यूज अप एंड रेस्ट इज फाइनली इजेस्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ वॉर्म कास्टिंग. वो छोटे छोटे जो आपने देखे हैं लोन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी का जो ढेर सा होता है उसको बोलते हैं वॉर्म कास्टिंग, और वो कौन करता है, अर्थवर्म. वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है. रिप्रोडक्शन हर्मोफेरोडाइट होती है. हर्मोफेरोडाइट यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द वन ऑर्गेनिज्म, और इनका जो होता है ब्रीडिंग सीजन वो रेनी सीजन होता है. फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ड्यू टू द प्रोटो एंड्रस कंडीशन. एंड नाउ व्हाट इज द प्रोटो एंड्रस कंडीशन, इन विच एंड्रोशिम यानी कि मेल part mature earlier than the female part, that's why they show the cross fertilization, and this involve copulation of the two worms and the mutual exchange of the sperm. Copulation of the two worms and mutual exchange of the sperm due to the proto-androus condition. Otherwise this one is hermaphrodite.
डेवलपमेंट क्या होती है इनसाइड ए कोकून, कोकून के अंदर होती है, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देर इज नो लार्वा फॉर्मेशन टेक प्लेस, no larva formation take place. That's why this type of development is known as direct development. Regeneration, there is very good power of regeneration in the earthworm. Now we are going for the external characters. External characters, shape है, size है, color है, symmetry है. Earthworm has a elongated and the narrow, elongated and narrow, cylindrical, pointed in front and blunt होता है. इनका पीछे वाला जो एरिया होता है वो कैसा होता है, blunt एरिया होता है. You can see easily in the diagram front area and the lower area. Front जो होता है that is pointed and lower is the blunt. Front portion is showing the mouth, that is for the ingestion, and the last portion is showing the anus, that is for the ejection. ए फुल्ली फॉर्म जो मैच्योर होता है वोम जो होता है अर्थवोम 150 mm इसकी डायमीटर हो सकता है और 3.25 मिलीमीटर उसकी विड्थ हो सकती है. सेकंड थिंग ये क्या होता है, स्लिमी होता है. टच जब आप इसको करते हो तो बहुत आपको लचीला सा ये शो होता है. अपीयर्स ब्राउन, और कैसा कलर दिखाई देता है इसका, आपको ब्राउन कलर ये आपको दिखाता है, शो करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोरफायरिन पिगमेंट. इसमें क्या प्रेजेंट होता है भाई, फोरफायरिन पिगमेंट होता है इसकी बॉडी के अंदर. तो डोर्सल सरफेस रिलेटिवली डार्कर, ठीक है, कलर्ड. मीडियन लाइन बीच में क्या दिखती है आपको, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी मीडियन लाइन दिखाई देती है ड्यू टू द डोर्सल ब्लड वेसल. ये क्या होती है, जो डार्कर लाइन होती है इसमें क्या होता है, फोरफायरिन का पिगमेंट होता है. द बॉडी प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम द इंजीरियस इफेक्ट ऑफ द ब्राइट लाइट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द हैवी डे. तो अगर हैवी डे में अगर ये प्रेजेंट है तो वहाँ पे पूरी बॉडी में बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यू कैन सी हेयर this is a prominent midline which is present inside the middle of the body of the earthworm, and this middle line is formed of the fourfinin, and this fourfinin protect the body from the injurious effect of the bright light. Now other body part, first one is the segment, that is very important, segmentation. यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक सिंगल worm जो होता है वो 100 to 120 small ring like segments में डिवाइड होता है. these are also known as segments, metamers या फिर somites. सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं. किसके थ्रू होते हैं, बाय डिस्टिंक्ट एनुलर ग्रूव्स. दीज आर द एनुलर ग्रूव्स, दीज आर द एनुलर ग्रूव्स. यू कैन सी हियर दीज आर द रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एनुलर ग्रूव्स. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोरस्पॉन्ड विद द इंटरनल सेगमेंटेशन. जैसे बाहर से आपको सेगमेंटेशन दिख रहा है सेम ऐसे ही सेगमेंटेशन इनसाइड द बॉडी भी प्रेजेंट होता है, एंड दिस काइंड ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नाउ सेकंड वन इज द क्लाइटेलर. क्लाइटेलर इज द रीजन. तो आफ्टर 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंट, माउथ से लेके 2 सेंटीमीटर का एरिया लेफ्ट करने के बाद आपको क्या दिखता है, एवरी मैच्योर अर्थवॉर्म बियर ए कॉलर और ब्रीडर लाइक ग्लैंडुलर थिकनिंग होती है, दैट इज नोन एज क्लाइटेलर रीजन. दिस 14, 15 एंड 16 सेगमेंट क्या होते हैं अर्थवॉर्म में, उसको बोलते हैं क्लाइटेलर रीजन. एंड दिस क्लाइटेलर रीजन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इट फॉर्म द कोकून. कोकून इज द एरिया वेयर egg is laid down during the breeding time and fertilized. Due to the presence of cliteller, body is distinguished into the precliteller region. The front 2 centimeter area is known as precliteller. 14, 15 and 16 segment is known as cliteller region, and after the post area is known as postcliteller region in the earthworm body. And a typical earthworm is consists of 84 to 104 segments. Now next one is the seta. Seta, each segment except first and last, mouth and anus, इन दोनों को छोड़ के जितने भी आपके segments present होते हैं, each segment bear S shape like structure. This S shape like structure is known as seta. These seta, front portion is known as neck, middle portion, swollen portion is known as nodule, and lower portion is known as base. These are the seta, and these seta helpful in the locomotion. Just you have see the diagram of seta. इतना ही आपको करना है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है. शीटा कैसे होते हैं, येलो काइटिनस शीटा होते हैं, कीटा भी आप इनको बोल सकते हैं. स्मॉल होते हैं, बॉडी के अंदर एम्बेडेड होते हैं. जो नेक पोर्शन होता है दैट इज एम्बेडेड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, एंड दिस नोडुल एंड दिस बेस पोर्शन इज एम्बेडेड इनसाइड द बॉडी, एंड दिस शीटा हेल्पफुल इन द लोकोमोशन. असिस्ट इन लोकोमोशन. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.